हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने जो ये थंबनेल लगाया था खतरे की घंटी, वो चीज़ मैंने आपको सिंपली बहुत अच्छे से समझा दिया था कि खतरे की घंटी क्यों है। क्योंकि जो एक रेड बेरिश कैंडल बनी है, अगर उसका डेज लो टूटा तो फिर ये नेगेटिव होगा फॉर टुडे। तो डे लो क्या था हमारा 18,100 के आसपास। इसी के नीचे आज हमें गैप डाउन ओपनिंग होते हुए मिली, तो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो आज के दिन नेगेटिव था। हालांकि कल के दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं एक बहुत ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। इट कैन बी अ वोलाटाइल और अ साइड वे डे। और आज के दिन आपको देख ही सकते हो कि हमें कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिला। दोनों साइड मार्केट घूमा और दोनों ही साइड में वोलाटिलिटी थी। अभी कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में देना है, तो कल देखिए ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये जो रेंज है ये हमारा रेंज है 18,070 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी ने 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, आप बिंदास कॉल में बैठ जाइए। पहला आपका टारगेट बहुत ही छोटा सा होगा, वो होगा 18,120 का। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैप जो है, एक गैप रह गया छोटा सा, वो फिलअप हो जाएगा। क्योंकि अगर ये लेवल वो तोड़ता है निफ्टी, तो वो पहले तो गैप फिल करने की तरफ ज़रूर ही जाएगा। अब गैप फिल होने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो जो एकदम ही सेफ प्लेयर्स हैं, जो एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, उनको 18,070 के ऊपर नहीं कॉल लेना है। उनको कॉल लेना है जब ये गैप फिलअप हो जाए और उसके बाद भी निफ्टी का अप ट्रेंड कंटिन्यूड है, यानी 18,120 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। तो 18,120 के ऊपर आपका बहुत खुला आसमान है एक तरीके का। तो 18,120 के ऊपर आपको 18,200 18,230 ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे निफ्टी में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अप ट्रेंड 18,070 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, गैप फिल होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्स हो सकता है। और अगर कल का ट्रेंड अपसाइड अच्छा, एक ग्रीन ट्रेंड रहा, एक ऊपर का ट्रेंड रहा, तो 18,120 के ऊपर आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। शॉर्ट तभी करना है जब 17, आज का एक बहुत क्लियर बेस बना दिया है निफ्टी ने, वो है 17,980 का। तो इसके नीचे अगर निफ्टी निकले, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे इसके नीचे, तब आप शॉर्ट करिएगा। तब आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो बेसिकली मतलब नीचे के तरफ का फिर ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट जो मेन सपोर्ट है वो 17,850 पे ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 980 के नीचे आपको डायरेक्ट 850 का इतना बड़ा मूव मिलेगा, वो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो 980 के नीचे आप पुट खरीद सकते हो, ट्रेल करते जा सकते हो 17,850 तक। पर अगर वो 17,850 ना गया तो आपको तो नहीं पता ना कि कहाँ तक नीचे जाएगा। तो इसी के लिए आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट विच इज़ 17,900 910 के आसपास में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। तो मेन जो डाउन ट्रेंड है वो 17,980 के नीचे ही होगा। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि आप यहाँ पे पुट ले कल के दिन में। और एक चीज़ है कि आज के दिन भले ही 18,000 टूटा और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इसके नीचे अच्छा फॉल आना चाहिए, पर आया नहीं। इनफैक्ट एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली और 18,000 के ऊपर हमारी आज के दिन की क्लोजिंग हुई है। और जैसे कि मैं हमेशा से आपको बोलते आ रही हूँ कि पूरा नवंबर सीरीज़ अभी तक में एक भी दिन 18,000 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं हुई है। गया है एक दो बार 18,000 के नीचे, पर क्लोजिंग के वक्त में वो 18,000 के ऊपर ही आ गई है, जो कि बनाता है 18,000 को डेली बेसिस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। इसी के लिए ये याद रखिएगा, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, अगर डेली क्लोजिंग 18,000 के नीचे हो गई, जैसे आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है 18,036 के आसपास में, अगर 18,000 के नीचे डेली क्लोजिंग हो गई, मान लो 17,950 17,900 कहीं भी, तब आप पोजिशनल ट्रेड में पुट लेके बैठ सकते हो। ठीक है, तो फिर आपके लिए एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड का मिलेगा। जब तक डेली क्लोजिंग में 18,000 को निफ्टी डिफेंड कर रहा है, एज सच अभी घबराने वाली बात नहीं लग रही है। इंट्राडे में फॉल्स आ सकते हैं। अभी क्या है ना, यहाँ पे जो कैंडल आप देख रहे हो ये बना है एक डोजी कैंडल। अब ये डाउन ट्रेंड में एक डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल का मतलब मैंने आपको बताया है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ, या तो यहाँ से इसका सिंपली इतना मतलब होता है कि ना ही बुल्स ना ही बेयर, दोनों में ही कोई नहीं जीता आज के दिन, दोनों में ही इक्वल का टक्कर चल रहा है। तो ये एक तरीके का पॉज कैंडल बोल सकते हैं, या फिर इस यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है।
तो एक तरीके का 18,000 के ऊपर क्योंकि इसने क्लोजिंग दी है, और कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि आज का जो CPI डेटा आया है 7.7% पे आया है। एक्सपेक्टेड था कि 8% का इन्फ्लेशन आएगा US में। अब आप इनका ग्राफ देखो, अक्टूबर का ग्राफ आप देखो 7.7%, अभी वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब कि इनका जो इन्फ्लेशन है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रिड्यूस हो रहा है। एक्सपेक्टेशन 8% का था, 7.7%, तो एक्सपेक्टेशन से कम आया है इन्फ्लेशन। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये हो गया एक आपका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन। सेकंड पॉजिटिव साइन है कि हमारे निफ्टी ने 18,000 को डिफेंड करके इसके नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग 18,000 के ऊपर दी है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती हैं। तो हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा बहुत हमें अपसाइड का ट्रेंड मिले, पर हमें ट्रेंड के साथ ही खेलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देख रहे हो कि ट्रेंड, अगर आपका बस बायस नहीं बन जाना है कि हाँ जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डोजी कैंडल भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है। चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि कल का दिन एक थोड़ा हरा भरा डे हो सकता है। अभी आपको तभी लॉन्ग करना है जब 18,070 के ऊपर निकले, नहीं तो 18,120 के ऊपर टिके तब आप यहाँ पे लॉन्ग करिएगा। सिर्फ बायस्ड होके आपको लॉन्ग पे बैठना ही बैठना है, उसी माइंडसेट के साथ आप इंट्राडे शुरू करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी गैप अप गैप डाउन का आपको कॉन्सेप्ट पता है। यहाँ पे आप देखो, जब आपको, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है निफ्टी में भी कि 15 मिनट्स का गैप, अगर गैप डाउन हो या गैप अप हो, 15 मिनट्स का हाई लो जो भी तरफ टूटेगा उस तरफ आप ट्रेड लोगे। अगर आज आपने वो चीज़ की होती तो आपको नीचे के डाउन ट्रेंड आपको जो कैप्चर हो गया होगा, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया होगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है कि ये गैप फिलअप हो जाए और थोड़ा बहुत उसके ऊपर टिक जाए, मतलब 41,700 ये लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बार बार हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ये लेवल है आपका 41,830, तो 41,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो आपको 150 पॉइंट्स का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 41,830 ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर डायरेक्ट 41,950 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ पे अगर 41,500 का ब्रेकडाउन हो जाता है, 41,500 के नीचे 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपको जो डाउन ट्रेंड मिलेगा वो 41,400, 41,250 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, बाकी कोई भी अगर लाइव अपडेट्स होगा तो मैं टेलीग्राम में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप टेलीग्राम में मुझे ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। उसका जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी कमेंट में, ट्विटर का भी लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।